नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। वेलकम टू द वायरल ग्रामर शो। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है, अगर नाउन में ऑलरेडी एस लगा हो और वो सिंगुलर नेचर का हो। नाउन में एस लगने से तो वो प्लूरल नेचर का हो जाता है ना, बट आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर नाउन में एस लगा हो फिर भी वो हमेशा सिंगुलर नेचर का होता है। तो ऐसे कौन कौन से नाउन्स होते हैं, चलिए देखते हैं। There are some plural forms of nouns which are actually singular in nature, but they take singular verb with them, such as innings, mathematics, news, rickets, politics, civics, physics, ethics, economics, mechanics, summons, measles। ये सारे आपके नाउन दिख रहे होंगे आपको। ये सारे नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स, ये सारे नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स के अंदर फॉलो आउट कैटेगरी करते हैं। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सब में एस लगा है ना, आप देख पा रहे हो ना, सब में एस लगा है ना। न्यूज में एस लगा है ना। न्यू नहीं होता, न्यू मतलब नया होता है। न्यूज लगने से वो क्या बन गया, न्यू मतलब नया, एडजेक्टिव। न्यूज लगने से वो नाउन बन गया। चलिए इनिंग, इनिंग नाम की कोई शब्द दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है भाई, इनिंग्स होता है, याद रखना। गैलोज होता है, समन्स मतलब कोर्ट का बुलावा, गैलोज मतलब फांसी का फंदा होता है। चलिए मीजल्स, ये नेम ऑफ द डिजीजेस है, कुछ नेम ऑफ द डिजीज। अगर नेम ऑफ द डिजीजेस होंगे तो उसके बाद जो इनमें एस लगा है ये ऑलवेज सिंगुलर इन नेचर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं, सिंगुलर होते हैं। नेम ऑफ द स्पोर्ट्स, ये नेम ऑफ द स्पोर्ट्स है, जैसे बिलियार्ड्स, डार्ट्स। बिलियार्ड नाम का कोई स्पोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता भाई, डार्ट्स एस लगा होना चाहिए, बिलियार्ड्स में एस लगा होना चाहिए। डार्ट वो आप लोग देखा है ना, पब क्लब वगैरह सब में जो डार्ट्स 3 एरो होते हैं और जो फेंकते हुआ। जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, बॉल्स, वो बॉलिंग आप लोगों ने मॉल्स वगैरह में देखा होगा, वो लोहे का बड़ा सा बॉल होता है, वो 12 वहां पर वो कुछ होते हैं पिलर्स, उसको गिराने होते हैं, है ना, वैसा देखा होगा आपने। डोमिनोज, डोमिनोज इफेक्ट देखा, यूट्यूब में खूब वायरल होते हैं डोमिनोज इफेक्ट। छोटे से बड़ा, बड़ा से बड़ा होता है, उसको गिराते हैं और वो पीछे गिरता चला जाता है, एक के बाद वो सिलसिले गिरवा कारवा चलता चला जाता है, गिरता चला जाता है, ऐसे को बोला जाता है डोमिनोज। चलिए फिर, लेकिन अभी क्या बोला, ये हमेशा सिंगुलर नेचर के होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, अगर बोला जाए, अगर किसी बच्चे को मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, सर वो क्या बोलेगा, सर मैथ इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। सर ये सिंगुलर नाउन है और अपने साथ हमेशा कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। अभी बताया ऑलवेज सिंगुलर इन नेचर होते हैं और अपने साथ हमेशा वर्ब कैसा लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। पॉलिटिक्स कभी भी आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज, ना कि पॉलिटिक्स आर नहीं लगाते हैं भैया। पॉलिटिक्स इज दिस न्यूज वाज ब्रॉट टू यू, आज तक ऐसे करते हैं ना भाई। बिलियार्ड्स इज प्लेड बाय वुमेन एज वेल एज मेन। बिलियार्ड्स देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एस लगा है, बिलियार्ड्स होगा, बिलियार्ड नहीं होगा। इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स एंड 3 रन्स, बाय एन इनिंग्स, एन लगा रहे हैं, आर्टिकल सिंगुलर लगा रहे हैं, फिर भी इनिंग्स लिखेंगे, इनिंग नहीं लिखेंगे। आगे चलते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स के साथ या फिर नेम ऑफ द स्पोर्ट्स के साथ, नेम ऑफ द डिजीजेस के साथ, लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है, एक ट्रिक है, एक छोटी सी समझ लीजिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी है हमें। वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है कि अगर उन्हें पर्टिकुलराइज्ड या पॉजेस्ड कर दिया जाएगा, इनमें आर भी लगने के चांसेस हैं। लेकिन जब मैथमेटिक्स सर आर कब लग सकता है, या फिर पॉलिटिक्स आर या स्टैटिस्टिक्स आर कब लग सकता है, वो देखेंगे। जब भी आप अगर पॉजिटिव, ये सारे के सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव के कैटेगरी में फॉलो आउट करते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है वो आपको प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, फिलहाल आप इतना समझिए। जैसे माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, ये सारे के सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव है और इनके साथ अगर ये सब्जेक्ट यूज किया जाता है तो बच्चा इज कभी यूज नहीं होगा, हमेशा आर लगाएंगे। वी ऑलवेज यूज आर। माई मैथमेटिक्स आर वीक बोलते हैं। सर ये माई मैथमेटिक्स आर वीक, ये तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है, कभी सुना ही नहीं सर, समझा ही नहीं। माई मैथमेटिक्स आर वीक क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि जब भी हम पर्टिकुलराइज या पॉजेस्ट कर देते हैं, ये हमारा प्लूरल नेचर का हो जाता है। किस नेचर का हो जाता है, प्लूरल। और पता है बच्चों इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कैलकुलेशंस। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब कैलकुलेशंस हो जाता है। कैलकुलेशंस होने की वजह से हम, अब बताओ कैलकुलेशंस आर वीक बोलोगे या कैलकुलेशंस इज वीक बोलोगे, कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशंस। माई मैथमेटिक्स, आर मैथमेटिक्स, जैसे ही आपने पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दिया वो कैलकुलेशंस बन गया, और कैलकुलेशंस बनते ही अब वहां पर इज वर्ब लगेगा कि आर वर्ब लगेगा, कैलकुलेशंस आर वीक। समझ में आया कि नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। सर माई मैथमेटिक्स आर वीक आपने बुक में देखा है, रटने की जरूरत नहीं है कि माई लगा दोगे तो आर लगाना है, द लगा दोगे तो आर लगाना है, नहीं भाई। द स्टैटिस्टिक्स ऑफ एग्जाम्पल आर एक्यूरेट। द स्टैटिस्टिक्स, जैसे ही मैंने द आर्टिकल यूज किया, जैसे ही मैंने द आर्टिकल यूज किया, इसका मतलब हो गया डेटा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, डेटा। स्टैटिस्टिक्स में द लगते ही प्लूरल फॉर्म डेटा बन गया। और बताओ डेटा सिंगुलर होता है प्लूरल होता है बच्चों, डेटा सिंगुलर, डेटा के साथ कभी इज नहीं बोलते, डेटम सिंगुलर होता है, डेटा हमेशा प्लूरल होता है, डेटम सिंगुलर होता है, डेटा के साथ
आर आएगा, डेटा के साथ आर आएगा, डेटा के साथ कभी भी इज नहीं आएगा, उसका सिंगुलर नेचर डेटम होता है। बुक को जाके फॉलो करो और गुरु सर की क्लास फॉलो करो तो आपको पता चलेगा। अब देखिए बोथ ऑफ द इनिंग्स, जैसे ही देखो द आर्टिकल लग गया ना, और बोथ के लगने की वजह से आप बोलोगे ना सर इनिंग्स तो बोलते सर फर्स्ट इनिंग्स इज ओवर, द फर्स्ट इनिंग इज ओवर, इनिंग्स लगेगा हमेशा, द सेकंड इनिंग्स इज ओवर। लेकिन सर दोनों पारियां अगर खत्म हो गई तो बोथ द इनिंग्स ऑफ द मैच आर ओवर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स देखने के लिए फॉलो करें द वायरल ग्रामर शो। टाटा।